हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 14 ऑफ नवंबर से लेके 20 ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जमनाई। 6 of Wands, the Witch, the Haunt God, the Moon and the Wheel of the Year. ओके, तो हमारे पास है द हॉन्ट गॉड। द हॉन्ट गॉड है तो ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी के लिए सोल की कॉलिंग बन गए हैं, जैसे कि उन्हें आपके प्रेजेंस की ज़रूरत है और ये बात वो जानते हैं अच्छी तरीके से, पर इस कॉलिंग को वो फॉलो नहीं कर पा रहे। लाइक जो भी वो फील कर रहे हैं आपके लिए वो बहुत इंटेंस हो सकता है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि उन्हें आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, पर फिर भी वो अपने पैर पीछे खींच लेते हैं, रुक जाते हैं, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि अगर वो आपको फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। आई मीन द मून का कार्ड है, तो मून आपसे कह रहा है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इन्हें परेशान कर रही है। लगता है जैसे कि ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें आपसे छुपा रहा है जो उन्हें पता है कि उन्हें नहीं छुपानी चाहिए, और अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके सामने आनी ही आनी है। और एक बार अगर ट्रुथ आपके सामने आता है तो आपको वैसे भी नहीं लगेगा कि ये रिलेशनशिप आपके लायक है या ये रिलेशनशिप आप कंटिन्यू कर सकते हैं किसी वजह से। तो वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि फ्यूचर कैसे अनफोल्ड होगा। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी वीकनेस को जान के आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, या उनकी मजबूरियों को जान के, या उनके ऑब्स्टेकल्स को जान के। नाउ द मून कुछ केसेस में उस फियर को दर्शा सकता है जो इन्हें पहले नहीं था पर अब है। लाइक जब ये आपसे मिले थे तो ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। उस समय इस पर्सन को बस आपका साथ चाहिए था, आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे इस लव को। उन्होंने सोचा नहीं कि जो भी वो आपसे कह रहे हैं जस्ट बिकॉज वो आपके क्लोज आना चाहते हैं, वो बाद में उसे कैसे हैंडल करेंगे। लाइक उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले हो सकते हैं क्योंकि उन्हें आपके क्लोज आना था, और उस समय उन्होंने सोचा नहीं कि उन सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेंगे। लाइक अगर वो आपके क्लोज आते गए तो फिर वो कैसे अपने झूठ को ठीक करेंगे। एक्चुअली शुरुआत में उन्हें लगा नहीं था कि ये इतना डीप होगा, ये कनेक्शन इतना आगे बढ़ जाएगा और वो इतना सीरियसली इसे कंसिडर करने लगेंगे। तो अब ये जो द व्हील ऑफ द ईयर है, ये उन चेंजेस को दर्शाता है जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ चेंज हो एंड कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट हो, बट देन इन्हें लगता है कि अब वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो भी पास्ट में उन्होंने आपसे कहा है वो बहुत हद तक झूठ था किसी तरीके का, और अब उसे ठीक करना और उससे बाहर आना वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। नाउ 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपका लव इन्हें एक तरीके की अचीवमेंट लगता है। आपके इतने क्लोज आ जाना, आपका उन्हें इतना अटेंशन देना, वो उनके लिए एक अचीवमेंट है, बिकॉज उन्होंने सोचा नहीं था कि कोई उन्हें इतना भी अटेंशन दे सकता है, कोई उन्हें इतना भी प्यार कर सकता है। सो ये सिचुएशन ऐसे अनफोल्ड होगी इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था, और शुरुआत में उन्होंने कोई कॉशन नहीं लिया। जब बात आती है एक सीरियस रिलेशनशिप की तो वो शुरुआत से ही इसे सीरियसली कंसिडर नहीं कर रहे थे, मगर वक्त बीतने के साथ वो आपके लिए बहुत सीरियस हो गए हैं एंड अब उन्हें लगता है कि उनकी सोल को आपका ही साथ चाहिए, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। बट देन जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हुए हैं उसका क्या करना है वो उन्हें समझ नहीं आ रहा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये ठान चुके हैं कि ये वर्क नहीं ही करेगा और उन्हें गिव अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि द विच का कार्ड है। तो अभी भी ये पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ओके। और ये इस बाउंड्री को क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ये जो बाउंड्रीज़ हैं उन्हें लगता है कि उन्हें सेफ रखेगी।
नाउ ये बाउंड्रीज़ कई डिफरेंट तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं अपनी सिचुएशन में। जैसे कुछ लोगों के लिए ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है उन्होंने आपसे बिल्कुल ही कम्युनिकेट करना बंद कर दिया हो, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कम्युनिकेट ना कर रहे हों, या आपको गोस्ट कर दिया हो अचानक से बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। सो उन्हें लगता है कि ये बाउंड्रीज़ उनके ट्रुथ को छुपा सकती है और उन्हें प्रोटेक्ट करेगी इस सिचुएशन में। उन्हें ज़्यादा सीरियस नहीं होना पड़ेगा किसी चीज़ को लेके, उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो आपको फेस करने से और एम्बैरस होने से बच जाएंगे। सो बेसिकली आइडिया ये है कि आपको अवॉइड करके वो आपके सवालों को अवॉइड करें। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, the Holy King, 5 of Wands, Nature, 9 of Pentacles and King of Atoms. Okay. So हमारे पास है 5 of Wands. 5 of Wands है तो ऐसा लगता है कि ये कुछ डिस्कस कर रहे हैं दूसरे लोगों से। उन्हें पता है कि वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं अपने लिए और इससे वो बाहर आना चाहते हैं। दूसरों से डिस्कस कर रहे हैं अपनी सिचुएशन और चाहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकले। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से एडवाइसेस ले रहे हो सकते हैं। नाउ नेचर का कार्ड है तो आपको केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज कोई यहाँ पे ट्रैप सेट कर रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ फिर से बहुत स्वीट बातें करें या आपके क्लोज आना चाहे। सो आपको फिर से इनसे कुछ सुनने को मिल सकता है या आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, बट आपको केयरफुल रहना होगा बिकॉज फिर से ये आपसे कुछ छुपा सकते हैं और अभी भी सब कुछ आपके सामने क्लियर नहीं है। तो आपको क्लियरली देखना पड़ेगा, डिटेल्स में जाना पड़ेगा इससे पहले कि आप कुछ भी चूज़ करें। आपकी सोल आपसे कह रही है कि ये जो द होली किंग वाला वक्त है ये आपको गाइड कर रहा है। ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो स्ट्रेंज फीलिंग है आपके अंदर की कुछ तो ऐसा है जो ओके नहीं है, ये आपको गाइड कर रही है। आपको अपने इस अंदर के हर्मिट को सुनना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना चाहिए बजाय किसी और के ओपिनियन के या किसी और के जजमेंट पर ध्यान देने के बजाय। क्योंकि ये जो किंग ऑफ एटम्स वाला कार्ड है इस पर्सन के उस साइड को दर्शाता है जो काफ़ी रिलक्टेंट हो सकता है जब भी बात आती है अपनी मिस्टेक को मानने की। किंग ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं और वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। सो कुछ चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है हैंडल करना, स्पेशली अगर ये द मून वाले झूठ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो, अगर ये पुरानी चीज़ों को फिगर आउट नहीं करना चाहते तो। सो ये एक्सक्यूज़ेस ढूंढेंगे और हो सकता है आपको थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट भी दें क्योंकि उन्हें लगता है कि वो काम करेगा और आप डेफिनेटली ये फील करने लगेंगे जैसे आपकी ही मिस्टेक है, तभी तो वो साइलेंट है या आपने ही उन्हें हर्ट किया है किसी तरीके से। सो ये किंग ऑफ एटम्स काफ़ी स्टबर्न हो सकता है और आपको हर्ट कर सकता है, तो आपको केयरफुल होना चाहिए। एंड देन 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो आपने काफ़ी सारे ड्रीम्स देखे हो सकते हैं, वो ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे। पर अगर ये पर्सन आपको कुछ स्ट्रेंज लग रहा है या आपको लग रहा है कि इनका बिहेवियर वैसा नहीं है जैसा पहले था, तो क्लियरली सोचिए और वाइजली चूज़ कीजिए बिकॉज आपके ड्रीम्स इस पर्सन पे डिपेंड नहीं करते। सो अपने ड्रीम्स के लिए आपको इन पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको ये कहना चाहती है आपकी सोल। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। हग, अ सिंपल जेस्चर कैन हील मोर देन वर्ड्स। ओके, तो ये कार्ड कह रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत काम कर जाती हैं कभी कभी। इट्स लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के लिए बहुत कुछ करें ही, बट अगर ये पर्सन आपके साथ
ऑनेस्ट होता है, लाइक आपको लगता है कि वो ओपन अप हो रहे हैं। वैसे ये मुझे मुश्किल लगता है, पर अगर कुछ केसेस में ऐसा होता है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपके लिए अच्छा होगा कि आप एक गुड लिसनर बन के इनकी प्रॉब्लम्स को सुने, एंड बस इतना ही काफ़ी होगा इस पर्सन को आपके क्लोज लाने के लिए, इनकेस आप यही चाहते हैं तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।